हेलो क्लास, दिस इज़ एडवोकेट यास्मीन और आज हम करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन जो कि टीपी एक्ट 1882 की हैं। जैसे कि हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की भी देखी है। अगर जिस किसी ने भी नहीं देखी है वो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर जाकर वीडियो को देख ले, क्योंकि उसमें सारी डॉक्ट्राइन एक ही वीडियो में कवर कर दी गई हैं और उसको आपके द्वारा बहुत सारा प्यार दिया गया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इसको हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डॉक्ट्राइन है हमारी मूल का अनुगमन सहायक या अनुसंगी भी करता है। ये सेक्शन जो है 8 बोलता है हमारा टीपी एक्ट का। ठीक है, फिर सेकंड है डबल पॉसिबिलिटी रूल जो है सेक्शन 13। थर्ड है हमारा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है हमारा सेक्शन 14। फिर है 4 नंबर पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन जो है इसको हम हिंदी में संचयन का नियम भी बोलते हैं, सेक्शन 17। वेस्टेड इंटरेस्ट जो निहित हित की बात करता है, सेक्शन 19 बात करता है। कंटीजेंट इंटरेस्ट की जो बात करता है 21 सेक्शन है वो बात करता है हमारा। वही है नंबर 7 पे डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस जो है सेक्शन 26। ठीक है, 8 नंबर पे हमारा कंडीशनल ट्रांसफ़र जो सशर्त अंतरण होता है वो सेक्शन 25 में बताया गया है। और जो 9 नंबर पे हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन जो है सेक्शन 27 और सेक्शन 10 नंबर 10 है इलेक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ। इसको दो चीज़ बोलते हैं, एक तो इलेक्शन का जो नियम है वो कौन सा सेक्शन है तो 35। ठीक है, उसी को डॉक्ट्राइन के रूप में पूछ लिया जाता है। ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर जुडिशरी का पेपर देखेंगे कोई भी स्टेट का तो वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्शन का कौन सा सेक्शन है या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कंसाइंस जो है। ठीक है, तो वो 35 ही है, ये याद रखना है आपको। दोनों को एक ही सेक्शन में बोला गया है लेकिन उसको अलग अलग उससे पूछ लिया जाता है। नंबर 11 पे है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसको जो है सेक्शन 37 में बात करता है। वहीं जो है डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट जो है सेक्शन 36 बात करता है। ये नंबर 13 की जो बात है दृश्यमान स्वामी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सटेंसिबल ऑनर जो है हमारा 41। इसको होल्डिंग आउट भी बोलते हैं। ये एक केस के द्वारा जो मैगजीन थी या कहें प्रपाउंड हुआ है, ये रूल होल्डिंग आउट का ये केस के द्वारा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको सेक्शन को जो जनरली पूछ लेते हैं कि विच सेक्शन इज ऑस्टेंसिबल ऑनर। ठीक है, तो हमारा है सेक्शन 41 और इस पे ही एक मैगजीन भी है जिसको हम बोलते हैं नेमो डेट क्वाट नॉन हैबिट। ठीक है, ये इसके अपवाद के रूप में मैगजीन जो है पूछ ली जाती है 41 और 43। फिर हमारा है बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन की जो बर्डन के रूप में ऑब्लिगेशन बताई गई हैं वो कौन से सेक्शन में है हमारा 40। ठीक है, नंबर 15 पे हमारा फीडिंग द ग्रैंड बाय स्टॉपल वो 43 सेक्शन बताता है। ये जो हम साथ पढ़ते हैं ये होल्डिंग आउट का और ये फीडिंग द ग्रैंड बाय स्टॉपल, तो इसके अपवाद के रूप में पूछ लेते हैं तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आप कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं या फिर लॉ स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्ट्राइंस नॉर्मली पूछ लेते हैं और एग्ज़ाम में जुडिशरी में तो खैर आता ही है। मतलब आपके ये समझ लो अगर आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट कर ली और अच्छे से इन डॉक्ट्राइंस को देख लिया, याद कर लिया, तो आपके 2 नंबर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि एक ना एक मैगजीन पूछ ही ली जाती है किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 है हमारा फर्स्ट इन टाइम फर्स्ट इन लॉ राइट टू प्रायोरिटी। मतलब कि इसको यह है कि अगर जो पहले आएगा उसको ही पहले लॉ कंसीडर करेगा, तो इसी को हमने राइट टू प्रायोरिटी भी बोला है। और जो ये मतलब जो सेक्शन है ये 48 के अंतर्गत समाहित है और इसी के अंतर्गत एक मैगजीन भी है, तो ये भी आपको देख लेनी है। ठीक है, मैगजीन थोड़ी अटपटी होती हैं पर आपको याद करना या उसको एक तरह से ट्रिक के रूप में याद रख लेनी चाहिए, जिससे पेपर में अगर आए तो वो गलत ना हो। ठीक है, हम पढ़ते हैं अब 17 नंबर पे इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मतलब ये जो सेक्शन है हमारा 51 बात करता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर पे हमारा लीज पेंडेंस रूल। ये जो सेक्शन है हमारा 52 में है बताया गया है। इसके आगे हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र जो कपटपूर्ण अंतरण है वो उसको कहाँ पर बताया गया है तो 53। ठीक है,
और 20 नंबर पे हमारा पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जो ये 53 ए में है, इसको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ये ओरिजिनली जो हमारा टीपीए था उसमें नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 21 नंबर पर डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, जो सेक्शन इसके मतलब 2 पार्ट में इसको हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि सब्सिक्वेंट परचेजर जो सेक्शन 56 में बताया गया है, वहीं बी पर सब्सिक्वेंट सिक्योरिटीज़ की जो बात की गई है 81, ये जोड़े में ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि वंस अ मॉर्गेज इज़ अ ऑलवेज मॉर्गेज, तो ये जो हमारा रूल जो है वो कहाँ मतलब बोला जाता है या कहाँ कंसीडर किया जाता है, तो सेक्शन 60 में बताया गया है इसको, और इसी को ही हम क्लॉज ऑन रिडेम्पशन भी, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि क्लॉज ऑन रिडम्पशन इज़ नॉट अलाउ इन दिस सेक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर मॉर्गेज कर दिया गया है तो उसको हम बाधित नहीं करेंगे कि वो रिडीम ना किया जाए, इसका मतलब ये है। फिर हमारा 23 नंबर पर रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो सेक्शन हमारा 82 में बताया गया है। 24 नंबर पे है रूल ऑफ कंसोलिडेशन, 61 में बताया गया है। और 25 नंबर पे हमारा सब्सटीट्यूटेड सिक्योरिटी की जो बात की गई है वो 73 सेक्शंस में बात की गई है। वहीं है 26 नंबर पर रूल ऑफ सब्रोगेशन, जो हमारे 92 सेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये या ये, इनमें से एक ने एक पूछ ही लिया जाता है अगर आपका जहाँ पर भी टीपीए इंक्लूड है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे 27 नंबर पर रिडेम्पशन अप फोरक्लोजर डाउन, तो ये सेट जोड़ा जो है ये पूछ लिया जाता है कि रिडेम्पशन अप फोरक्लोजर डाउन विच सेक्शन ले डाउन, तो 91 से 91 और 94 सेक्शन जो है ये बात करते हैं कि रिडेम्पशन अप और फोरक्लोजर डाउन, जो रिडेम्पशन है वो हमेशा ऊपर की ओर चलेगा और फोरक्लोजर जो है वो नीचे की ओर चलेगा, ठीक है। वहीं हमारा 28 नंबर पर डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, इसको हम 116 में, जो हमने 41 पढ़ा था और 43 पढ़ा था, उसी के साथ पढ़ा जाता है ये होल्डिंग आउट का, ठीक है। और हमारा 29 नंबर पर है वेवर ऑफ फोरफीचर, जो है हमारा सेक्शन 112 मतलब कि 112, ठीक है। 30 नंबर पे है एसेशन, जो है 63 और 70, ये सेक्शन में बताया गया है। ये दोनों मतलब मॉर्गेजर का ये होगा, तो इसमें दोनों चीज़ों का ही बताया गया है। नंबर है 31 पर कि डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्चनमेंट जो है 36 और 37 में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्चनमेंट एक टाइम है और अपॉर्चनमेंट स्टेट है, तो स्टेट का भी याद रखना है, टाइम का ही पूछ लेते हैं, तो अलग अलग से अपॉर्चनमेंट जो है वो अलग अलग सेक्शन पूछ लेते हैं आपको। वैसे अगर डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्चनमेंट का सेक्शन का जोड़ा पूछते हैं तो 36 और 37 पे लगाना, लेकिन अगर यहीं डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्चनमेंट टाइम लिख देते हैं तो अलग सेक्शन हो जाएगा 36, और स्टेट लिख देते हैं तो 37, ऐसे करके, ठीक है। तो ये याद रखना है। हमारी ये ऑलमोस्ट सारी ही डॉक्ट्राइन जो हैं वो इसमें कवर हो गई हैं। अगर कोई छूट गई है या बच गई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग। और ये लास्ट जो है ये एक स्टेटमेंट है जो प्री के क्वेश्चंस में फ्रेम हो जाता है, या ये कह सकते हैं ये प्रीवियस ही ईयर का क्वेश्चन लिया गया है, जो लॉर्ड हल्सबरी हैं, उन्होंने बोला था ये कि रिडेम्पशन इज़ द हार्ट ऑफ मॉर्गेज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो लॉ की या LLB कर रहा है, ये कर चुके हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है आपके। ये समझ लो प्री में से अगर TP आता है तो 2 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।